लोग मेहनत करते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। तो इन सब समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए? हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कामयाब हो, नीयत ठीक है, मेहनत करता है लेकिन फल नहीं पाता। तो इसके लिए ना सदियों से एडवोकेट के पास चले जाएं कि मैंने जमानत लेनी है, जमानत करवानी है, वो कहेगा करवा दूंगा। लेकिन जब उसके पास एफआईआर जाती है तब वो कहते हैं कि अभी 3 महीने लगेंगे। बच्चों को पढ़ाई में समस्या आती है, उनका मन नहीं लगता, या ऐसी और भी जैसे बच्चों को रिलेटेड पेरेंट्स परेशान हैं, तो इसका क्या हल हो सकता है? अपने धर्म के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार धर्म स्थान में रखाइए। मैं कहता हूं कि जो लोग मुस्लिम हैं, क्लेश रहना, एक नेगेटिविटी रहती है घर में, एक नकारात्मक ऊर्जा जैसे लगता है, तो ये क्या होता है? क्लेश नहीं रह सकता। सुख, शांति और बरकत हमेशा के लिए घरों में बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सबका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास और रोचक होने वाला है, क्योंकि आज बात किसी ग्रह या कुंडली को लेकर नहीं, बल्कि उन समस्याओं को लेकर होगी जिससे लगभग हर व्यक्ति जूझ रहा है। इन समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए, इनका हल क्या है, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाल किताब के जाने माने एक्सपर्ट श्री जगमोहन महाजन जी। तो चलिए बिना किसी देरी के इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। महाजन जी, आज आपसे उन बातों का ज्ञान लेना है जिसे हम कह देते हैं घर घर की कहानी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे लोग पैसा बहुत ज्यादा चाहते हैं, पैसे को लेकर परेशान हैं, लोग मेहनत करते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, तो इन सब समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए? सबसे जरूरी तो पहले ये बात है कि जब हम इस तरह की कोई भी बात करेंगे तो उसके लिए ना कई बार हमें जन्म कुंडली की जरूरत होती है जी। जन्म कुंडली के आधार पर उपाय दे देना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि तब हमें ये पता होता है कि ये व्यक्ति जो चाह रहा है वो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आम जिंदगी में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कामयाब हो, नीयत ठीक है, मेहनत करता है लेकिन फल नहीं पाता। तो इसके लिए ना सदियों से, हाँ ज्योतिष में भी है और वैसे भी सदियों से कुछ बातें प्रचलित हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो बात होती है वो होती है मेहनत, नेक नीति और ईमानदारी। नेक नियत भी है व्यक्ति, ईमानदार भी है, मेहनती भी है, तो 101% उसे उसकी की गई मेहनत का लाभ मिल जाएगा। दुकानदार है, फैक्ट्री है, कंसल्टेंट है, वो किस तरह का काम करता है उसी के आधार पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को उपाय दिया जा सकता है। देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, या किसी भी तरह के किसी व्यक्ति के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, तो आप समस्या का जिक्र करते हैं, तब वो बताता है कि वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जी। आप किसी एडवोकेट के पास चले जाएं कि मैंने जमानत लेनी है, जमानत करवानी है, वो कहेगा करवा दूंगा। लेकिन जब उसके पास एफआईआर जाती है तब वो कहते हैं कि अभी 3 महीने लगेंगे, क्योंकि कुछ धाराएं, कुछ कानूनी अड़चने इस तरह की होती हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता, लेकिन जमानत 3 महीने बाद तो मिलती है ना जी। मतलब जो जन्म कुंडली है ना, वो एक एक्सरे है, वो एक एफआईआर है। लेकिन आमतौर पर तो वो यही कहेगा ना मैं करवा दूंगा। तो ऐसे ही आप कोई समस्या का जिक्र करेंगे ना, कोई व्यक्ति भी करता है, तो उसको उसकी समस्या का समाधान 101% मिलता है और मिलेगा।
ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। आपने कहा कि व्यक्ति मेहनत कर रहा है। जो दुकानदार मेहनत कर रहे हैं, किसी तरह की दुकान है, मान लीजिए मैं किराना की दुकान मान लेता हूं, ग्रोसरी शॉप जिसे कहते हैं। तो पुराने जमाने में ना, जब छोटे बच्चे दुकान पर जाते थे तो वो एक एक्स्ट्रा 20 रुपए की किसी ने कोई वस्तु खरीदी है, 20 रुपए की परचेजिंग की है, 20 रुपए का सामान लिया है, तो वो बच्चे को थोड़े से ना, वो चावल की बनी होती फुलियां कहते हैं हम पंजाब में उसे, खिल भी कहते हैं, उसकी वो खिल पट्टी भी बनती है तो हम कहते हैं फुलियां, वो दे दिया करते थे। आज के दौर में ये सिस्टम रहा ही नहीं, हम तो ऑनलाइन मंगा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो ऑनलाइन में झूठ भी चलता है, फ्रेब भी चलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऑनलाइन काम नहीं चलता। साइट बना ली है, नहीं चल रहा। दुकानदार भाई छोटी छोटी कन्याओं को मीठा देते रहे, दुर्गा की पूजा करे, दुर्गा का कोई भी पाठ कर ले। इसी तरह जो कंसल्टेंट हैं, जो कमीशन पर काम करते हैं, कोई सौदा करा दिए, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, कुछ लोग मशीनों का सौदा करवाते हैं, कुछ लोग खेती बाड़ी की जमीन का सौदा करवाते हैं, कुछ लोग आड़ती जिसे कहते हैं हम, आड़त का काम कर, जिन लोगों ने कमीशन लेनी है, कोई सौदा करवा दिया, कोई चीज बेच दी तो उन्हें उसमें से कमीशन मिलनी है, तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि वो मंदिर जाएं, लाल चंदन की लकड़ी शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दें, एनर्जेटिक हो जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी। भाग दौड़ करेंगे क्योंकि एक सौदा दिखा रहे हैं ना किसी को, तो वो उसके पास तो कम से कम एक ही चीज है बेचने के लिए, वो 50 व्यक्तियों को दिखाने, जब तक वो एनर्जेटिक नहीं है नहीं हो पाएगा। लाल चंदन की लकड़ी इजी अवेलेबल नहीं है, तब वो शहद भी, हाँ, शहद शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दें। मतलब ये कि हमने एनर्जी उनको देनी है। ये बातें भी छोड़ दीजिए, एनर्जी की कमी वैसे कोई व्यक्ति महसूस करता है, काम धंधे को भी छोड़ दीजिए, वैसे भी एनर्जी की उसमें कमी है, आलस हावी रहता है। एक काम करे, नहाने वाले पानी में नीम के तेल की 2-4 बूंद मिला ले। नीम का तेल, हाँ, नीम के पत्ते ही डाल दिया करे, पत्तियां डाल दिया करे पानी में, उस पानी से नहाना शुरू कर दे, एनर्जेटिक हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति बाजारों में जो किन्नर घूम रहे हैं ना, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको भगा देते हैं जब दुकान पे वो कुछ मांगने आते हैं। तो ऐसा ना करें। किन्नरों की सेवा से भी व्यापार चमकता है। इनके मुंह से निकली हुई बदुआ और आशीर्वाद, ये तो सुना है हमने भी, असर करता है। तो आप इनकी ब्लेसिंग लीजिए, इनको खुश करिए, इनको खुश रखिए। और ये रोज नहीं आते रोज नहीं आते, कभी कभार आते हैं, कोई फेस्टिवल आ रहा है तब आएंगे। तो इनकी सेवा दुकानदार भाई करते रहें। फिर आती है बात, दुकान पर ग्राहक ही नहीं आ रहा, ये भी होता, तब वो अपना व्यवहार चेक करें कि क्या उनकी बोल बानी मीठी है या कड़वी है। कहते हैं कि जो दुकानदारी है ना, नम्रता से चलती है। दुकानदारी नरमाई की, हाकमी जो राजा है, जो कमांडर है, हाकमी गरमाई की। तो उसको गर्म होना चाहिए। जब जैसे व्यक्ति ने काम लेना है ना किसी से, उसे थोड़ा सा गर्म होना पड़ता है तो ही नीचे वाले काम करते हैं। लेकिन अगर यही दुकानदार गर्म है तो दुकानदारी फेल हो जाएगी। तो ये तो सदियों से बातें चली आ रही हैं, ये बातें आप करिए, अपनाइए। कन्याओं की सेवा करिए, किन्नरों की सेवा करिए, अपना स्वभाव नरम रखिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी दुकानदारी नहीं चल रही, तब ये देखिए कि कहीं कोई वास्तु का दोष तो नहीं है। आप उस जगह दुकान तो नहीं कर रहे जहां उस तरह के ग्राहक ही नहीं है। हम एक बड़ी मार्केट है, पॉश एरिया है, वहां जाकर कुछ छोटी मोटी
दुकान खोल लें तो चलती नहीं है। एरिया वाइज भी होता है। स्लम एरिया में हम जाके हाई फाई सैलून खोल लें तो शहर की जो महिलाएं हैं जो अच्छे एरिया में, वो उस एरिया में आई भी नहीं। तो ये काम जो चलते हैं ना, कुछ अपनी समझदारी, कुछ ग्रहों की मेहरबानी भी चाहिए, और कुछ आपका व्यवहार, वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। महाजन जी, ये बात तो होगी पैसे और व्यापार को लेकर। जो अगली समस्या है, ये बहुत ज्यादा कॉमन देखी गई है। आजकल पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों से। बच्चे कहने में नहीं है, बच्चे कंट्रोल में नहीं आते, बच्चों को पढ़ाई में समस्या आती है, उनका मन नहीं लगता, या ऐसी और भी जैसे बच्चों को रिलेटेड पेरेंट्स परेशान हैं। तो इसका क्या हल हो सकता है? बच्चों को लेकर अगर पेरेंट परेशान हैं, तब ये कहा जाता है कि केतु खराब है, केतु औलाद बेटा। तो इसके लिए ना एक साधारण सा उपाय लाल किताब में दर्ज है, और ये मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जिन व्यक्तियों को औलाद को लेकर समस्याएं हैं, वो नोट कर लें। काला सफेद 4 खाना कंबल, ब्लैंकेट उनका बना हुआ, एक तो बाजार में मिलते हैं 100, 125, 150, 200 रुपए के। तो मैं ये कहूंगा कि उनका बना हुआ सफेद और काला, बिल्कुल उस तरह का जिस तरह शतरंज होती है, चेस जो डिजाइन है, एक डिब्बी काली, एक सफेद, एक सफेद, एक काली, एक सफेद, एक काली। हाँ, डिब्बी कोई छोटी है कोई बड़ी है, इसका महत्व नहीं है। आप काला सफेद स्ट्राइप्स वाला ले लेंगे, वो नहीं चलेगा। ब्लॉक, डिब्बी, चेक, जो भाषा आप समझते हैं वो समझिए। काला सफेद 4 खाना उनका बना हुआ कंबल अपने धर्म के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार धर्म स्थान में रखाइए। मैं कहता हूं कि जो लोग मुस्लिम हैं वो मस्जिद में रखाएं, हिंदू लोग मंदिर में रखाएं, क्रिश्चियन चर्च में रखाएं, तो जो सिख भाई हैं वो गुरुद्वारा साहब में रखाएं। ये किसी के हाथ में देना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम तो गरीबों को दे रहे हैं। वो एक अलग प्रोसीजर है, उसका एक अलग महत्व है। औलाद से परेशान, औलाद से दुखी, औलाद कहने से बाहर है। लाल किताब का सबसे बढ़िया आजमाया हुआ उपाय काला सफेद 4 खाना कंबल धर्म स्थान में रखें। दूसरी बात, गली के आवारा कुत्ते, उनकी सेवा। आप उन्हें दूध दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, रस दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं। एक बंद होते हैं ब्रेड, जो देसी ब्रेड होती है पुराने जमाने में, आजकल तो स्लाइस वाली ब्रेड आ गई ना, पहले बंद बोलते थे, वो दे सकते हैं। कुत्तों को जितना प्यार आप करेंगे, औलाद आपकी उतनी ज्यादा उन्नति करेगी। लेकिन ये देखा गया है कि वो व्यक्ति जो औलाद से परेशान है, वो कुत्तों को भी नफरत करता मिलेगा। डंडा उसके हाथ में होगा, आते जाते धड़क करके कुत्ते को मारेगा। तो कुत्तों को दुत्कारने वाले ज्यादातर औलाद को लेकर परेशानी में आ जाते हैं। अगर औलाद को लेकर परेशानी है तो कुत्तों की सेवा करिए, इनको फीड दीजिए, जो आपकी श्रद्धा है उसी के अनुसार करिए। हाँ, घर में कुत्ता पालना चाहते हैं तो कुत्ता पाला जा सकता है, लेकिन कुत्ता पालने से पहले किसी लाल किताब वाले से अपनी जन्म कुंडली के आधार पर ये जान लें कि क्या आप कुत्ता पाल सकते हैं। ये भी मतलब हाँ, है कि कुछ व्यक्ति अप्रोक्सीमेटली, अब ये मानिए 8-9% व्यक्ति दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें घर में कुत्ता नहीं रखना। कुत्तों की सेवा करने की कोई मनाही नहीं है, घर में कुत्ता नहीं पालना ये मनाही की गई है, लेकिन सेवा करने की मनाही नहीं की गई है। और उसके अलावा बच्चे स्टडी नहीं करते जी, तब माँ के लिए उपाय लाल किताब में दर्ज है कि केले मंदिर में रखना शुरू कर दे। माँ, बच्चा पढ़ाई में उन्नति करना शुरू कर देगा। जो बच्चा 50% मार्क लेके आ रहा है, पढ़ता है, पढ़ना जरूरी है बच्चों,
कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि माँ हमारी केले दे आएगी तो हम मेरिट में आ जाएंगे। नहीं, पढ़ना भी जरूरी है, मेहनत का फल लेना है तो उस पर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन वो जब जाते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, फोबिया हावी हो जाता है। तो माँ केले अगर मंदिर में देना शुरू कर दे, हर माँ को मैं एक एडवाइस देता हूं कि जब भी एग्जाम आने वाले हों उससे 1.5 महीना पहले रेगुलर केले मंदिर में देना शुरू कर दें, मस्जिद में देना शुरू कर दें, चर्च में देना शुरू कर दें, गुरुद्वारा साहब में देना शुरू कर दें। मतलब हम जहां हमारी श्रद्धा है, जहां भी मैं मंदिर बोलूं तो वो आप अपने धर्म के अनुसार जहां आपकी श्रद्धा है वो समझ सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर अब मैं हिंदू हूं तो कई बार मुंह से यही निकलता है कि मंदिर जाइए। हाँ, कुछ उपाय जो खास तौर पर मंदिर के लिए बने हैं, क्योंकि हमारे देवी देवता में भी हम कोई ना कोई ग्रह देखते हैं जी। तो जब हम किसी पर्टिकुलर देवता के लिए कहते कि वहां श्रद्धा है, वहां आराधना करिए, पूजा करिए, तो मतलब हम किसी पर्टिकुलर ग्रह को कहते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो सही फल दे। तो जिन लोगों का चंद्र खराब होता है हम कहते हैं शिवलिंग पर जाइए, दूध अर्पित करते रहिए। तो कुछ उपाय जब खास किसी देवी देवता के नाम को लेकर बोले जाते हैं तो वो ग्रह का असर शुभ करने के लिए बोले जाते हैं कि ये ग्रह हमें अच्छा असर दे। तो ये बात महत्व रखती है। धर्म स्थान बोलते हैं तो मतलब आप कहीं अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। और बच्चे जो नहीं पढ़ते, मन चंचल है, मन उनका भटकता रहता है, तो एक चांदी का छल्ला इंडेक्स फिंगर में धारण करवा दीजिए। अगर कोई लड़का है, किसी भी हाथ के इंडेक्स फिंगर में, बता रहा हूं ना जी। अगर कोई लड़का है, बेटा है किसी का, तो उसके लेफ्ट, लड़की है तो राइट जी। कोई वजन का महत्व नहीं है, चांदी का छल्ला धारण करवा दीजिए। इसके अलावा हम क्योंकि प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं, कुछ चीजें, कुछ पेंडेंट, कुछ वस्तुएं हमारे पास भी होती हैं, लेकिन वो जब हम जन्म कुंडली देखते हैं ना तब उस पर हम काम करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि ये चीज आप हमसे ले लीजिए, इस चीज का प्रयोग करिए ताकि आप अपनी समस्या से निकल सकें। तो ये बातें जो हम कर रहे हैं ना, कई बार ज्योतिष से रिलेटेड ना होकर उपाय ज्योतिष से संबंध जरूर रखती हैं। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका संबंध किसी ग्रह से ना हो। कुंडली के 12 भाव हैं, तो किसी ना किसी भाव से और किसी ना किसी ग्रह से हर बात इस दुनिया की संबंध रखती है। चाहे वो खुशहाली है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो असफलता है, चाहे वो सफलता है, चाहे वो अच्छी शोहरत है, चाहे वो बुरी शोहरत जिसे बदनामी कहते हैं, ग्रहों से संबंध जरूर रखती है। महाजन जी, जैसे बच्चों की बात चल रही है तो इसी में मुझे एक और बात याद आ गई। पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चों की शादी को लेकर। बच्चे रिश्ता उनको आ रहा है लेकिन कहीं बात नहीं बन रही उनकी, बच्चों की उम्र हो गई है, तो पेरेंट्स परेशान हैं। तो ये शादी के कुछ उपाय अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, हाँ ऐसे होता है जी। पर्टिकुलर उपाय जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, तब ये कहा जाता है लाल किताब के अनुसार शुक्र, शनि और बुध को अगर आपस में आप मिला देते हैं, उनका किसी तरह से दृष्टि संबंध बन रहा है या आप में इतनी काबिलियत है कि आप वो संबंध बना सकें। क्योंकि लाल किताब का एक नियम है कि हम किसी ग्रह का अशुभ या शुभ प्रभाव लेने के लिए कौन सी वस्तु किस जगह पर दें। जैसे कि हम धर्मस्थल में देते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से उसका जो शुभ प्रभाव है ना, एक तरह से वो ले लिया गया। क्या मैं, देखिए अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो जो बातें मैं कहूंगा वो तो समझ जाएंगे, आम साधारण पब्लिक नहीं समझ पाएगी। लेकिन आम साधारण पब्लिक को अपनी समस्या से निकलने से मतलब होना चाहिए, ग्रहों से नहीं। अब शादी नहीं हो रही, हजारों उपाय हैं, हजारों टोटके हैं, लेकिन जब हम जन्म कुंडली देखते हैं पर्टिकुलर बच्चे की,
तब हम शादी को लेकर बहुत सारे उपाय सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण सा उपाय, यहां भी आप किन्नर का आशीर्वाद ले सकते हैं। हिजड़े, जिन्हें कि हम किन्नर भी कहते हैं, हिजड़ा भी कहते हैं, इनके, जो कि पहले बात कर चुका हूं, इनके मुंह से निकली बात का बहुत महत्व होता है। तो ये शादी ब्याह के मौकों पर भी हमारे घरों में आते हैं। तो एक बात नोट कर लीजिए, इनको खुश करिए। इनके ना कुछ स्थान निश्चित होते हैं, या ये इनकी रिहाइश है होते हैं जी। कुछ शहरों में इनके जो प्रधान होते हैं, इनका मंदिर होता है, जी। वहां चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि हमारे घर में खुशियों की कमी है, मंगल कार्य नहीं हो रहे, हम आपके मुंह से अपने परिवार के लिए खुशहाली वाले शब्द, आशीर्वाद निकलवाना चाहते हैं। तो हम लोग आपके पास कल आएंगे, परसों आएंगे, जो आपकी श्रद्धा है। अब मैं व्यक्ति को कह रहा हूं कि जो आपकी श्रद्धा है, आप उनको बोलिए कि हम कल आएंगे, आपके लिए मिठाई लेके आएंगे, आपके लिए फ्रूट लेके आएंगे, या आपके लिए कोई कपड़ा लेके आएंगे। तो अब ये आपने निश्चित तो कर लिया कि आप कपड़ा लेके जाएंगे, पर आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सा रंग लेके जाना है। खुश करना है ना उनको। तो 1-2-4 दिन पहले जाइए, उनसे पूछिए कि हम कल आ रहे हैं, हमने आपके लिए सूट लेके आना है, तो कौन से कलर का लेके आए जो उनको पसंद हो। आप सफेद लेके, वो कहे मैं सफेद पहनूंगी, आप रेड लेके जाते हो, कहते ये मेरी कोई उम्र है लाल रंग पहनने की। तो जब कपड़े की बात है तो उनसे पूछ लीजिए कि आपको कौन सा रंग अच्छा है, या आप कौन से रंग का कपड़ा चाहते हैं। फिर आती है कपड़े की वैरायटी बहुत है, सिंथेटिक चाहिए, कॉटन का चाहिए, सिल्क है, वो भी पूछ लीजिए। चलिए आपने कपड़ा नहीं देना, फ्रूट देना है, तो एक पूरी टोकरी बन जाती है। लेकिन मैं कहता हूं फलों की टोकरी, गिफ्ट पैक, लेकिन मैं कहता हूं कि आप उनसे पर्टिकुलर फ्रूट पूछ लीजिए कि आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है खाने में, वही फ्रूट ले जाइए। ऐसे ही मिठाई की बात है कि कौन सी मिठाई आप खुश होके खाते हैं, उस तरह की मिठाई जिस दुकान से वो कहते हैं उस दुकान से ले जाइए। मतलब उनके मुंह से अपने परिवार के लिए मंगल कार्य के आशीर्वाद के रूप में निकलवा लीजिए, घर में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही, जैसे कि कहते हैं कि शिव पार्वती हैं, पार्वती को श्रृंगार का सामान दिया जाए तो भी शादी के रास्ते खुल जाते हैं। राधा कृष्ण के मंदिर में जाए, कोई जुगल जोड़ी है, राधा कृष्ण है, राम सीता की है, तो ऐसे ही जहां जोड़ी के रूप में कोई देवी देवता शिव पार्वती है, विराजमान है, वहां पर जाइए, अपनी श्रद्धा अनुसार कोई मिठाई दे दीजिए, कोई फल दे दीजिए, नगद पैसे दे दीजिए, वहां पर जाकर उनसे भी ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो ये है कि हम हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार ये बातें सजेस्ट करते जाएंगे कि घर में रुकी हुई शादियां, मंगल कार्य खुल जाए और आपके खुल जाएंगे। सर, जैसे शादी की एक और समस्या, जैसे हम कुंडली दिखाते हैं तो उसमें मंगल दोष बताया जाता है कि मंगल दोष की वजह से शादियां नहीं हो रही, तो क्या इसका भी कोई घरेलू उपाय हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में हम लोगों ने खुद बना लिया कि मंगलिक है तो शादी नहीं हो रही। जी, बहुत कहते हैं। जब किसी ज्योतिषी का बस नहीं चलता ना, कोई समझ नहीं आती, तब उसके पास बहाने बहुत होते हैं। मंगलिक बच्चा है जी, आपका शादी नहीं होगी, जल्दी नहीं होगी। तो क्या जितने दुनिया में मंगलिक घूम रहे हैं सब शादी को लेकर परेशान है? बिल्कुल नहीं। दुनिया में मैं हमेशा कहता हूं कि मंगलिक 40% से अभाव है। कुंडली के 12 भाव हैं, मंगलिक उसको कहते हैं जब मंगल कुंडली के 5 घरों में से किसी भी घर में हो, 12 में से 5 तो मंगलिक वाले हो गए ना, तो हर 2 घंटे बाद उसने घर चेंज करना है मंगल ने।
तो इस हिसाब से जितने बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में, तो 40%, तो 12 96 96, तो 12%, 8% तो आ ही गया ना, 8 5 40, 5 घर है, तो ये जो 4 ऊपर रह जाते तो उसको मैं कहता हूँ 41%। मतलब मोटा मोटा हिसाब लाए तो हर एक दो बच्चे के पीछे आपको एक मंगलिक मिलेगा ही मिलेगा, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मंगलिक होता कहाँ है? मैं ना कहता हूं कि ये कुंडली लगा दीजिए, जब जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 8 में और खाना नंबर 12, 1 4 7 8 और 12 में मंगल हो, तब कहा जाता है कि मंगलिक, मंगल दोष। तो देखिए आपको अब समझ आ गई, जन्म कुंडली निकाली, आपका अग्रणी घरों में मंगल को अब मंगलिक है। हाँ, मंगलिक लाल किताब कहते हैं बद मंगल, मंगलिक अलग है, बद मंगल एक अलग है। जब मंगल शादी में रुकावट डाल रहा हो, पंडित ज्योतिषी भी कहते हैं और भी कहते हैं कि सिर्फ मंगलिक होने की वजह से शादी नहीं हो रही, तब लाल किताब का आजमाया हुआ उपाय, कीड़े, जहां से जमीन से कीड़े निकलते हैं ना, पंजाबी जी कहते कीड़िया में कौन, जहां से कीड़े निकलते हैं, कीड़ियां निकलती हैं, वहां पर आप तिल चोली, त्रिचोली भी कई बोलते हैं, गुड़ शक्कर कहते हैं, और चावल और तिल, इन 3 चीजों का मिक्सचर बनाकर वहां पर डालना शुरू कर दीजिए। 1.5 महीना डालिए। मंगलिक जो बहुत भयानक मंगलिक भी है ना, उसके लिए भी शादी के रास्ते खुलते हुए इस उपाय से देखे गए हैं। महाजन जी, अगर इसी कड़ी में हम आगे बात करें तो अगला सवाल मेरा ये है, घर में जो क्लेश रहता है, बिना वजह का क्लेश रहना, एक नेगेटिविटी रहती है घर में, एक नकारात्मक ऊर्जा जैसे लगता है, तो ये क्या होता है? इससे मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, लाल किताब में इसके लिए बहुत ही बढ़िया साधारण घरेलू उपाय दिए गए हैं। सदियों से गौग्रास हर हिंदू परिवार निकालता आया है। गौग्रास गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए रोटी और कौवे के लिए रोटी, लेकिन ये अपनी खुराक में से अपनी रसोई में बनाना है। जिन घरों की महिलाएं हेड ऑफ फैमिली, या मैं यूं कहूं कि जिन घरों से ये गौग्रास निकल रहा है, उस घर में किसी भी तरह का क्लेश नहीं रह सकता। सुख, शांति और बरकत हमेशा के लिए घरों में बनी रहेगी अगर आप पहली रोटी गाय को देते हैं। तवे की सबसे आखिर में बनी हुई रोटी कुत्तों के लिए, बीच में कोई भी रोटी आप निकाल सकते हैं कौवे के लिए, क्रो। सबसे पहली रोटी गाय के लिए, सबसे पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी कुत्ते के लिए। फिर इसके बाद घर में जहमत है, बीमारी है, नेगेटिव एनर्जी जैसे आप कह रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा ने डेरा जमा लिया है, तब आप परिवार के अपने सदस्य गिनिए, ज्वाइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, जितनी भी आप लोग, हर परिवार में कोई ना कोई गेस्ट आ ही जाया करता है। तो आपने ये देखना है, कोई तारीख आप फिक्स कर लीजिए। आप देसी महीने चलिए, अंग्रेजी महीना चलिए, जनवरी चलिए, चाहे चैत्र चलिए, चाहे बैसाख चलिए। ये जो देसी महीना है 13-14 तारीख को स्टार्ट होता है, 15 को स्टार्ट होता है। अंग्रेजी तो 1 तारीख हम जानते हैं, आज 1 जनवरी है, 1 फरवरी है, 1 मार्च है, ऐसे ही चैत्र है, वैशाख है, जेठ है, सावन है, जो भी महीने हैं, ये चॉइस आपकी कि आपने कौन सा महीना चूज करना है, कौन सी तारीख, कौन सा सिस्टम चूज करना है। 10 तारीख से लेके 10 तारीख चुन लीजिए, 1 से लेके 1 चुन लीजिए। देसी महीना जब संक्रांति कह देते हैं, जब महीना बदलता है, संक्रांत कहते पंजाबी में, संक्रांति चुन लीजिए, जो आपकी इच्छा है। जितने आप परिवार के सदस्य हैं, जितने मेहमान आए आपके घर में, जिनके लिए रोटी आपने तवे पे बनाई है, ये नहीं कि आपके घर में 2 मेहमान आ गए,
आपने स्विगी जोमेटो बाहर से खाना मंगवा लिया, बाहर चले गए। जिस दिन सारे महीने में सबसे ज्यादा परिवार के सदस्यों का खाना बना है तवे पे, सारे महीने में, पीछे फ्लैशबैक में जाइए कि हम 4 सदस्य हैं, उस दिन बुआ आई थी तो 6 व्यक्तियों का खाना बना था, उससे 1 या 2 रोटी ज्यादा बनाइए। 6 सदस्यों की रोटी बनी है तो 8 रोटी बना लीजिए, 7 बना लीजिए, 10 बना लीजिए। बाहर जानवरों को, कुत्तों को डाल दीजिए महीने में 1 बार। मतलब ही नहीं है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा रह जाए, नेगेटिविटी रह जाए, बीमारी रह जाए। 2 उपाय जो परिवार से होते रहेंगे, गौग्रास और महीने में 1 बार, कोई भी महीने का 1 दिन, एक तारीख से लेकर तारीख चुन लीजिए, उसके 1-2 दिन बाद आप बाहर गली के कुत्तों को, जानवरों को खाना खिलाइए, अपने तवे की बनी रोटी ले जाइए। मैं देखता हूं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे रह जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये लाल किताब में दर्ज है, क्योंकि लाल किताब पंडित रूपचंद जी ने लिखी है, वो इन्हीं बातों को लेकर लिखी गई है, खुशहाली के लिए लिखी गई है, ग्रहों के आधार पर लिखी गई। लेकिन उन्होंने साथ के साथ बहुत जगह एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी के पास कुंडली भी नहीं है तो इस तरह की समस्या, तो इस तरह, क्योंकि हर समस्या किसी न किसी ग्रह को लेकर है, तो ग्रह को कैसे ठीक किया जाएगा ये जानते थे पंडित रूपचंद जोशी जी। उन्होंने इसे एक किताब के रूप में हम लोगों को एक तोहफा दे दिया है, ताकि हम लोग मतलब जो लाल किताब का ज्योतिष करते हैं वो दूसरों का भला कर सके। हमारे लिए लिखी गई है, आपके लिए लिखी गई है, आपको मुसीबतों से निकालने के लिए लिखी गई है। तो ये जो 2 बातें मैंने बताई, ये लाल किताब पर आधारित बताई गई है। सर, ये बात तो होगी नेगेटिविटी को लेके। एक और बात सब बोलते हैं कि नजर लग गई है, हमें घर में नजर दोष है या खुशियों को नजर लग गई है उनकी, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? नजर लग जाए ना तो ये आ लग जानी, तब सबसे बढ़िया उपाय एक ही रहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान की जितनी पूजा कर सकते हैं, जितनी शिवलिंग की सेवा कर सकते हैं, दूध अर्पित करिए, जल अर्पित करिए, शहद अर्पित करिए, जो इच्छा चाहते हैं ना आप, वो मिल जाएगी। नजर दोष कई वजह होते हैं, नजर दोष लगने की कई, आपका चलता काम जैसे कहते हैं कि बांध दिया गया है। सही बात है। तब मैं तो एक दुकानदार जो भाई है ना, जो फैक्ट्री के ऑनर है, उनको एक बात कहता हूं कि आप डूब जाएंगे, आप नीचे आ जाएंगे, 99 पे पहुंचे हुए, जैसे लूडो होती है, सांप ने वहां 10 लिया तो आप 9 पे आ जाते हैं, 1 पे आ जाते हैं। तो ये लूडो है, सीढ़ी सांप सीढ़ी का खेल है। जब फसल पक जाती है ना, सबसे ज्यादा केयर करनी पड़ती है कि पड़ोसी कहीं उसमें कोई अपने जानवर ना घुसा दे। हम देखते हैं कि फसल लहलहा रही है, हम देखते हैं कि हमारा काम सेट हो गया है, तो हम करते क्या है, 1 बजे दुकान पे जाते हैं, 12 बजे दुकान पे जाते हैं, 2 बजे दुकान पे जाते हैं, तो दुकान डूब जाएगी। जो दुकानदार सुबह अपने सामने अपने हाथों से अपने बिजनेस का, दुकान का, फैक्ट्री का ताला खुलवाता है, खोलता है, और ऐसे ही जाते समय अपनी हाजिरी में ताला लगवाता है या लगाता है, जिंदगी में धोखा नहीं खाएगा। हाँ, कभी आप बाहर हैं, कुछ है, लोग कहते हैं कि हमारे तो यहाँ कैमरे लगे हुए, सिस्टम है, कैमरे लग गए। नहीं, खुद मेहनत करते तो करिए। अब आ जाती है दुकान को नजर लग गई, बांध दिया गया है, तब आप अपनी दुकान है, जो आपका व्यापार है, जो आपका घर है, जो कॉर्नर होते हैं, हाँ, उम्मूमन 4 कॉर्नर होते हैं, वहां पर रोजाना 2, 4, 6 दाने चावल के छिड़काव कर दीजिए। झाड़ू से अगले दिन साफ हो जाए, कहीं भी जाएं उनका वहम ना करिए। इसको कहते हैं कील देना।
और भी कीलने के बहुत तरीके होते हैं। आप अपने व्यापार को खुद कील सकते हैं। आप घर नेगेटिविटी निकालने के हजारों हैं। फटकड़ी का छिड़काव है, करते हैं सब। गोमूत्र का छिड़काव है, लोग कहते हैं कि नमक मिला के पोछा लगाओ, वो करिए। मैं कहता हूं कि जो आप कर सकते हैं करिए, लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जी जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मैं कहता हूं ये आपको वहम है कि नजर लग गई, ये आपको वहम है कि नेगेटिविटी है, कि जब किसी व्यक्ति का बस नहीं चलता है तो वो दूसरों को दोष देता है। हो सकता है नजर लगी हो, हम भी कहते हैं, मानते हैं, इन बातों को हम मानते हैं, ये नहीं कि हम नहीं मानते, 100% मानते हैं जी, नजर लगती है। लेकिन इसके यही उपाय हैं कि चावल का छिड़काव करिए कॉर्नर पर, गोमूत्र का छिड़काव करिए दुकान पर, घर पर, और गूगल की धूप दी जाती है, और हम सामग्री भी देते हैं इसी तरह की सामान के। वो भी सामग्री एक बनी होती है, सुख सामग्री, बहुत कुछ मिलाया जाता है उसमें, बहुत कुछ मिलाया जाता है। ये नहीं कि मैं अपने प्रचार कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें असर करती हैं, क्योंकि आप वो सामान इकट्ठा नहीं कर सकते। च्यवनप्राश है, आप घर में बना सकते हैं, मैं फार्मूला दे देता हूं, नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ये चीजें ना, कुछ फार्मूला भी होता है कुछ चीजों का। गूगल की धूप है, ये सारी दुनिया ने सुनी हुई है, लेकिन हम जब जड़ी बूटी मिला के 100 चीजें मिला के कोई सामान भी तैयार करते हैं, वो भी असर करता है, असर करता है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दुकान से निकल के बाहर आ जाए, घर से निकल के बाहर चली जाए, असर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नजर लग गई है, तो नजर बटू दुकान के बाहर को लटका दीजिए, कोई नींबू, हाँ नींबू लटकाइए। और जो व्यक्ति नींबू लटकाते हैं ना, जो व्यक्ति नींबू लटकाते हैं एवरी सैटरडे, एक बात नोट कर लें कि वो एवरी सैटरडे चेक करें नींबू कि कौन सा नींबू खराब हो गया है। नींबू लगा है तो नींबू एक तो नहीं लगा है ना, 3 नींबू हैं, 5 नींबू हैं, तो उनमें से कौन सा नींबू खराब हो गया है वो नोट कर लें। अगले सैटरडे फिर नोट करें कौन सा खराब हो गया। अगर रेगुलरली सेम काउंटिंग वाला, जैसे सबसे नीचे वाला ही खराब हो रहा है, बीच वाला हो रहा है, ऊपर वाला हो रहा है, अगर रेगुलरली एक ही नींबू खराब हो, तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति बंधन जिसे कहते हैं, या कोई कलाकारी आप पर अजमाई जा रही है। जब रेगुलरली एक ही नींबू खराब हो, तब आपको किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की, किसी अच्छे सलाहकार की जरूरत है। दोस्तों, आपको बिना जन्म कुंडली दिखाए ये सारे उपाय बताए जा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा फायदा आप उठाइए। और मुझे पता है कि आज डिजिटल जमाना हो गया है, सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो गया है, हमारे पास कितने सारे संचार के साधन हैं, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप अकेलापन फील करते हैं, आप लोनलीनेस फील करते हैं। तो महाजन जी से इसका भी उपाय जान लेते हैं हम। महाजन जी बताइए। लोनलीनेस, मैं इसे डिप्रेशन की एक स्टेज कैसे जी, ये भी एक डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन के लिए ना कोई उपाय नहीं होते, काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। डिप्रेशन से निकल जाएंगे आप अगर आप खुद मोटिवेट हैं। जब जन्म कुंडली में चंद्र और बुध इफेक्टेड हो जाए, चंद्र और बुध खराब हो जाए, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला ही जाता है, नशों का शिकार हो जाता है। अगर साथ में किसी तरह से शुक्र आके मिल जाए, चंद्र बुध डिप्रेशन दे देंगे, चंद्र बुध शुक्र, चंद्र शुक्र बुध शुक्र, ये आपको नशे का आदी भी बना देंगे। तो इन बातों से निकलने के लिए सबसे पहले तो आप में खुद में जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। फिर इसके उपाय पे आ जाते हैं। उपाय डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत सारे हैं। दरिया का पानी, अब दरिया होता है, हम पंजाब के हैं तो पंजाब में है सतलुज है,
फिर ब्यास है, हरियाणा में चले जाइए तो घग्गर है, जी, घग्गर घग्गर जो मर्जी बोल लीजिए आप। फिर हम बाहर जाते हैं J&K की तरफ तो तवी है, चेनाब है, जी, पंजाब बना ही 5 दरियाओं के नाम से। था। दरिया का पानी जितना ज्यादा आप घर में रख सकते हैं रख लीजिए, बरसात का पानी जितना ज्यादा घर में रख सकते हैं रख लीजिए। ओले गड़े जिसे कहते हैं, जी, ओले जब पड़ते हैं वो इकट्ठे कर लीजिए, जी, उसका पानी संभाल के घर में रख लीजिए। ये डिप्रेशन का ना एक आजमाया हुआ उपाय है। अब आ जाती है कि जब आप नहाते हैं ना तो पानी में थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, नहाना शुरू कर दीजिए। तो अगर शुरुआती दौर का डिप्रेशन है तो निकल जाएंगे आप, निकल जाएंगे। बाकी डिप्रेशन वालों को लिए सबसे जरूरी ये है कि अगर वो लोनलीनेस फील करते हैं तो परिवार के साथ बैठें, हंसी मजाक करें। तो परिवार के सदस्यों को भी मैं ये कहूंगा कि उनके साथ कोई बुरा बिहेवियर ना करें, बर्ताव बुरा ना करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ ठिठोली हंसी ठिठोली करें। डिप्रेशन आया क्यों है? क्या ब्रेकअप हो गया, नौकरी नहीं मिल रही, हम स्टडी कर लिए हैं वो, तो हम सोचते हैं कि मैंने तो IAS का ही एग्जाम देना है, वो क्रैक नहीं हो रही UPSC, तो हम डिप्रेशन में चले। ये सबसे बुरी बात है कि हम कोई इशू बना लेते हैं। इशू मत बनाइए, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, बजाय इसके कि मेरी शादी वहां हो जाए, मैं IAS बन जाऊं, IFS बन जाऊं। डिप्रेशन तो किसी जिद, किसी बात को लेके ही होता है कि मैंने ये करना था, ये कर नहीं पाया। तो ये बातें आप निकल जाइए इन बातों से, चांदी धारण कर लीजिए। चंद्र को अच्छा करने के लिए आप अपनी माँ की और माँ की उम्र की जो महिलाएं हैं उनके चरण स्पर्श करिए, ब्लेसिंग लीजिए। माँ का कहा कभी मत नकारिए, माँ ने कुछ कह दिया तो तुरंत उसको करके दिखा दीजिए, जिंदगी में डिप्रेशन ही नहीं आएगा। हाँ, अगर डिप्रेशन आ चुका है तो आज से ही बूढ़ी महिलाओं के चरण स्पर्श करना शुरू कर दीजिए, नाक छेदन करवा लीजिए, डिप्रेशन से निकल जाएंगे। अगर शुरुआती है तो पानी में गंगा जल दूध डालकर नहाइए, डिप्रेशन से निकल जाएंगे। महाजन जी, अगर आगे बात करें तो एक घर में होता है क्लेश। एक तो होता है कि पैसे की वजह से है या कोई किसी बात को लेकर क्लेश है, एक बिना वजह का जो काटो क्लेश रहता ही है घर में। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, क्लेश का उपाय तो मैंने बता ही दिया हुआ है, जी, गौग्रास, जी, वो क्लेश ही निकलेगा घर से। हाँ, हम बात को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। घर में खुशहाली, खुशहाली कहाँ होती है? जिस घर में क्लेश ना होती है। हम पर्टिकुलर की माँ बीमार है, मैं कहता हूँ घर से दवाइयां ही निकल जाएंगी, जी, तो माँ आप कहोगे माँ बीमार रहती है। तो ये बातें जो होती है ना, हम किस नजरिए से देखते हैं, नजरिया महत्व रखता है। मैं कहता हूँ घर में खुशहाली, ये व्यापार भी दे जाएगी अच्छा, घर से क्लेश भी निकाल देगी, शरीर भी स्वस्थ देगी और एकता भी बना देगी ना परिवार में, तो ही खुशहाली है ना। तो ये नेगेटिव एनर्जी भी निकाल देगी घर से, क्योंकि जिस घर से गौग्रास जा रहा है वहां नेगेटिव एनर्जी कैसे आ जाएगी? जिस घर से आए हुए मेहमानों की गिनती से ज्यादा 1-2 रोटी हर महीने गली के कुत्तों को, जानवरों को डाली जा रही है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ जाएगी? तो दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बस जरूरत है तो सही गाइडेंस की। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो आप महाजन जी से पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। आज की चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपके इस लाइक, कमेंट, शेयर से हम मोटिवेट होते हैं एक नया कंटेंट बनाने के लिए। तो इसी के साथ मैं रजनी अब आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।